ये बड़ी बात है। रिकॉर्डिंग हुई, अब बोल दूं मैं बच्चों से, आ जाएंगे तब तक। हाँ, हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा 5 में हिंदी में पाठ 20 उज्जैनी पाठ पढ़ाना है। तो सबसे पहले इसमें पाठ शुरू करेंगे। पाठ 20 उज्जैनी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, अमित यादव, अच्छा ठीक। तो इसमें पहले हमने अपने विद्यालय की ओर से आयोजित यात्रा पर जाना था। कक्षा 5 हिंदी में पाठ 20 उज्जैनी हमें अपने विद्यालय की ओर से आयोजित यात्रा पर जाना था। सभी ने तय किया कि इस बार उज्जैन चलेंगे। हम सभी छोटे छोटे बच्चे सुबह 7 बजे परिवारजनों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी बच्चों से नमस्कार। आवाज आ रही है? पाठ 20 निकाल लीजिए। पाठ 20 उज्जैनी। पाठ 20 उज्जैनी निकालिए। पाठ 20 निकालिए सामने। हमें अपने विद्यालय की ओर से आयोजित यात्रा पर जाना था। सभी ने तय किया कि इस बार उज्जैन चलेंगे। हम सभी छोटे छोटे बच्चे सुबह 7 बजे परिवारजनों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। टिकट लेकर गुरुजी ने सबको डिब्बे में बिठाया और परिवारजनों को विदा किया। लगभग 6 घंटे की यात्रा के बीच गुरुजी ने हमें बताया कि उज्जैन ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है। नगर का नाम महाराजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ा है। बस म्यूट नहीं की। इनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे। लगभग 2 बजे हम उज्जैन पहुंचे और यहाँ के रेलवे स्टेशन की आकर्षक बनावट को देखकर दंग रह गए। आकर्षक बनावट को देखकर दंग रह गए। पास की धर्मशाला में हम ठहरे, खाना खाया और विश्राम किया। शाम के समय हम उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंचे। उज्जैन कलकल कर बहती क्षिप्रा के तट पर अनेक भव्य मंदिर हैं। सभी ने महाकाल के दर्शन किए। गुरुजी ने कहा इसकी गिनती भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। पास ही हर सिद्धि देवी के दर्शनों के बाद पैदल ही छत्री चौक स्थित गोपाल मंदिर आ गए। यहाँ राधा कृष्ण और शिव की मूर्ति को भी देखा। रात्रि का समय अधिक हो जाने से धर्मशाला वापस आ गए। गुरुजी ने बताया कि यहाँ हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है, जिसे सिंहस्थ कहते हैं। इसमें देश विदेश से लंबी लंबी यात्रा करके
श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। आज दूसरे दिन हम गोपाल मंदिर से 2 किलोमीटर दूर, गोपाल मंदिर से 2 किलोमीटर दूर गढ़कालिका देवी मंदिर गए। फिर भर्तृहरि गुफाएं, काल भैरव, सिद्ध बट, कालिया देह महल देखते हुए शांतिपन आश्रम आ गए। वहां पर बताया गया कि इस आश्रम में श्री कृष्ण बलराम ने अपने मित्र सुदामा आदि के साथ शिक्षा ली थी। यहाँ से हम राम लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर होते हुए गंगा घाट आ गए। फिर चिंता मन गणेश के दर्शन कर वापस आए। गुरु जी ने आज हमें वेदशाला दिखाई। गुरु जी ने आज हमें वेदशाला दिखाई और बताया कि इसे जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले इसे बड़े गौर से देखते हैं। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े यंत्र बने हैं। गुरुजी ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल एवं शिवमंगल सिंह सुमन की कर्मभूमि भी उज्जैन ही रही है। कर्मभूमि भी उज्जैन ही रही है। इस प्रकार की चर्चाएं करते हुए और रेल यात्रा के मजे लेते हुए हम सभी गुना आए, जहां गुरु जी की सूचना पर हमारे माता पिता हमें लेने आ गए थे। सभी बच्चे बहुत खुश रहे थे, सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। आइए कुछ और भी जाने उज्जैनी से जुड़े संदर्भ। तो इसमें देखें सभी बच्चे, ये पाठ देखें किताब में। सप्तपुरिया, सप्तपुरिया में आपका आता है अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और द्वारिकापुरी। सप्तपुरिया आपका अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी। विक्रमादित्य एक राजा जो बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजा वात्सल्य थे। इनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे, कालिदास जैसे नवरत्न थे। विक्रम संवत, ये विक्रमादित्य द्वारा 57 ईस्वी पूर्व में प्रवर्तित हुआ। इसे कृत या मालव संवत भी कहते हैं। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, जिन्होंने ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मार्ग, विक्रमाग्नि, मित्र, कुमार संभव की रचना की। नवरत्न विक्रमादित्य के दरबार में प्रतिष्ठित विद्वान धन्वंतरि, क्षपणक,
अमर सिंह, शंकु, बैताल, भट्ट, घटक पर कालिदास, वराहमिहिर एवं वररुचि को जनश्रुति के आधार पर माना जाता है। नवग्रह भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये नवग्रह है। 12 है ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, महाकाल, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, त्रंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, गणेश्वर, मैं मिश्र बोल तो रहा है। भर्तृहरि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने 12 वर्ष तक राज्य करके वैराग्य धारण कर लिया और विक्रमादित्य को गद्दी सौंप दी। इनके नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। वेदशाला जहां नक्षत्रों व ग्रहों की गति स्थिति आदि का पता लगाया जाता है। वेदशाला जहां नक्षत्रों व ग्रहों की गति स्थिति आदि का पता लगाया जाता है। संदीपन श्री कृष्ण बलराम सुदामा आदि के गुरु, चित्रगुप्त यमराज के अधीनस्थ पौराणिक देवता जो प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो इस तरह से ये आपके उज्जैनी से जुड़े संदर्भ थे। अब इसमें सर्वप्रथम इस पाठ में सबसे पहले सही जोड़ियां बनाकर आमने सामने लिखिए। सही जोड़ी, तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमको निम्न की सही जोड़ियां लिखना है। प्रश्न है नंबर 1, सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी लिखिए। नित्य की सही जोड़ी लिखिए। तो सभी बच्चे लिखने का काम करें पहले। अब निम्न की सही जोड़ियां लिखना है। सौम्या मिश्रा, अमित यादव, शुभम विश्वकर्मा, रीता पांडे। क्लियर हो? पहले बैठकर सीधे लिखना चालू कर दें। सही जोड़ियां महान राजा, ये सही जोड़ी है आपकी। एक तरफ का नंबर और एक तरफ खा नंबर है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 में महान राजा, महान राजा, विक्रमादित्य। महान राजा का सही जोड़ा होगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। अगर किसके बोल दे किसकी की कर रहा महान राजा विक्रमादित्य। फिर है
कुंभ मेला। देखिए है शतरंज मुझे मुझसे छोटी मेला कुंभ मेला। कुंभ मेला का सही जुड़ा 12 वर्ष। यार काम नहीं है 12 वर्ष। ना यार मिश्रा कुंभ मेला आपका 12 वर्ष में होता है। 12 नहीं वर्ष की सकती है नोट करना इसको पूरा। शांति मन आश्रम। शांति दीपन आश्रम। शांतिपन शांतिपन आश्रम। आश्रम शांतिपन आश्रम का सही जुड़ा श्री कृष्ण बलराम। श्री कृष्ण बलराम। बलराम ये हो गया सही जोड़ा। महान राजा विक्रमादित्य कुंभ मेला 12 वर्ष शांतिपन श्री कृष्ण बलराम। हेलो लिखना चालू कर दे। शुभम विश्वकर्मा। यस सर। अमित यादव। रीता पांडे। यस सर सौम्या मिश्रा। यस आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो इसको निकालिए सही जोड़ी। इसके बाद सर अगला नंबर आपका आता है लग गया सर। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है आपका शांतिपन। शांतिपन कौन थे? क्या नंबर में है? शांतिपन क्या नहीं इसको नहीं जानते ना क्या नंबर आया आपका प्रश्न चक्की में शांतिपन कौन थे? उत्तर में देखें। क्या बोल रहे हैं उत्तर में होगा अपने के लिखो सीधे कौन थे? उत्तर में देखें शांतिपन कौन थे? शांतिपन कृष्ण और बलराम के गुरु थे। शांतिपन कौन थे? शांतिपन गुरु थे श्री कृष्ण और बलराम। श्री कृष्ण और बलराम के गुरु थे। शांतिपन शांतिपन उत्तर में शांतिपन कृष्ण और बलराम के गुरु
गुरु थे, गुरु थे। संदीपन कृष्ण और बलराम के गुरु थे। उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई? खा नंबर में आता है प्रश्न खा। उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई? उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई? उज्जैन की वेधशाला उत्तर में राजा जयसिंह ने सर। उज्जैन की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा, उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा, जयपुर के राजा जय सिंह, जयपुर के राजा जय सिंह, जय सिंह उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। जय सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। बनवाई थी। संदीपन कौन थे? संदीपन कृष्ण और बलराम के गुरु थे। उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई? उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। अब आएगा आपका रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उज्जैन सप्तपुरियों में श्रेष्ठ है। सर हमको नहीं दिख रहा है। आप उज्जैन सप्तपुरियों में दिख रहे श्रेष्ठ है। दूसरा नंबर है आपका कालिदास के 9 रत्न थे। ये का नंबर में हुआ और ये का नंबर में हुआ। कालिदास विक्रमादित्य
कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। नंबर में देखे, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले, रुचि रखने वाले वेधशाला, रुचि रखने वाले वेधशाला को बड़े गौर से देखते हैं, वो बड़े गौर से देखते हैं, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले, रुचि रखने वाले, रुचि रखने वाले, रुचि रखने वाले, रुचि रखने वाले वेधशाला बड़े गौर से देखते हैं। आ गया वो बड़े गौर से नंबर में है, उज्जैन में लगने वाले मेले को, उज्जैन में लगने वाले मेले को सर सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ लगने वाले मेले को सिंहस्थो, सिंहस्थो, सिंहस्थो कहते हैं। उज्जैन में लगने वाले मेले को सिंहस्थ कहते हैं। हेलो, 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 यस सर। साउंड, हेलो, रिकॉर्डिंग, हेलो, जी सर, जी सर। अमित यादव, जी सर। अमित यादव, हेलो, यस सर, आ रही है? यस सर, आ रही है? आ रही है सर, आ जल्दी रही है। यस सर। नोट कर ले। उज्जैन में लगने वाले मेले को सिंहस्थ कहते हैं। नोट करें बेटा जल्दी। यस सर। इसके बाद अगला नंबर पे देखिए, मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां, मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां, मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़ी बड़ी मूर्तियां
मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां हनुमान और हनुमान और बड़े गणेश की थी और बड़े गणेश की थी। ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। उज्जैन सप्त पुरियों में श्रेष्ठ है। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्न थे। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले वेधशाला को बड़े गौर से देखते हैं। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले वेधशाला को बड़े गौर से देखते हैं। इसके बाद उज्जैन में लगने वाले मेले को सिंहस्थ कहते हैं। मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां हनुमान और बड़े गणेश की थी। मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां हनुमान और गणेश बड़े गणेश की थी। जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही ऐसे राष्ट्रीय कवि के नाम लिखिए। तो जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही ऐसे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण, सरल और शिवमंगल सिंह सुमन थे। अशोक नगर में पैदा होकर उज्जैन में कार्य करने वाले कवि का क्या नाम है? अशोक नगर में पैदा होकर उज्जैन में कार्य करने वाले कवि श्री कृष्ण सरल है। उज्जैनी की प्रमुख पहचान क्या है? उज्जैनी की प्रमुख पहचान महाकाल मंदिर है। उज्जैन का गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन का गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन का गोपाल मंदिर धनी चौक में स्थित है। उज्जैन का गोपाल मंदिर धनी चौक में स्थित है। सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया? सभी बच्चों ने यात्रा के लिए उज्जैन जाना तय किया। सभी बच्चों ने यात्रा के लिए उज्जैन जाना तय किया। तो ठीक है बच्चों, अब ये पाठ था पाठ 20 पाठ पूरा हुआ। ये आपके प्रश्नोत्तर और सही जोड़ी कंप्लीट हो गए हैं और आशा है कि आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो यस सर आया। पढ़ करके कंप्लीट कर लेना है सभी बच्चों को। यस सर। ये 30 मिनट का समय रहता है तो ये पाठ पूरा हो गया है। जिसको कंप्लीट कर लेना है सभी बच्चों को, तैयारी में रखना है। सर ये एनुअल एग्जाम्स में आएंगे ना? रीता तुम्हारा माइक खुला है तो कुत्तों की आवाज आ रही है। कुत्तों की आवाज कहाँ से आ रही है रे? सर
अमित 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 बोल रीता। चलो हटाओ फिर अब। हाँ हटाते हैं चलो। सर नमस्ते, चलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ network internet across एंड होते नहीं है दिनेश। मीटिंग रेडी है तो गए। वो लाल दिख रहा है 24 मिनट हो गया है इंडिया।